जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं बोर्ड में छपेगा। हर पेपर में कहीं ना कहीं प्रश्न दिखाई देंगे। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहें और इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने। आपको कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इस सीरीज को दिया जाए। इसका नाम है तिरंगा वाली प्रश्नों का सीरीज। पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवंबर 1917 को। उस समय रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय हुआ करता था, उसकी पत्नी जरीना। इन दोनों के जरसाही के चलते रूस की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और खराब के कारण रूस का कहीं ना कहीं इतना स्थिति खराब हो गई थी कि वहाँ के किसानों की स्थिति पूरी दयनीय हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन हम दूसरा जानेंगे। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत थी? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 10% थी। ठीक है, उस समय महिलाओं को कम चुनाव में खड़ा कराया जाता था। अब के डेट में देखा जाए तो महिलाएं भी बहुत ज़्यादा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जानेंगे। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एकरी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे। सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 करोड़ से अधिक थी। वर्तमान में बिहार की जनसंख्या कितना है? 14 करोड़। देखिए बढ़ोतरी किस तरह हो रही है। और उस समय 2001 में भारत की जनसंख्या देखा जाए तो मात्र 121 करोड़ थी और 2011 में बढ़कर 2001 में भारत की जनसंख्या देखा जाए तो 102 करोड़ थी और 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गया और 2023 और 24 में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ हो गया है। ऐसी स्थिति है जनसंख्या के बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा घड़ियाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। देखा जाए तो बिहार की गिरमिटिया मजदूर की जब बात कही जाती है, वह मजदूर को बहुत उनके साथ गलत व्यवहार करके विदेशों में भेजा जाता था। मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में यहाँ से ले जाकर वहाँ पे काम करवाया जाता था। ये मजदूर अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इनको कागज़ पर अंगूठा का छाप दिवाकर उनको बहुत दिनों तक यहाँ से ले जाकर दूर काम करवाया जाता था और उनके साथ गलत व्यवहार भी की जाती थी। उनको आने के लिए पैसा नहीं था, वो घर पे आए। इस तौर पे कुछ किसान आत्महत्या करने के कगार पे पहुंच जाते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। बीमारू राज्य में देखा जाए तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान आते हैं, जबकि कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। चीन दुनिया का पहला देश है जो देखा जाए तो सबसे पहले मुद्रा का आविष्कार और कागज का आविष्कार वहीं पे किया गया था 105 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे। और चीन में ही दुनिया का पहला देश था इस भारत से पहले की जनसंख्या सबसे अधिक था, लेकिन भारत इनको पीछा कर दुनिया का पहला देश बन गया है भारत जनसंख्या की दृष्टि से, याद रखेंगे। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी मानव जनित आपदा उस आपदा को कहा जाता है जिसमें मानव के द्वारा घटना घटित होती है, उस आपदा को मानव जनित आपदा कहा जाता है। आपदा के 2 प्रकार होते हैं, मानवीय आपदा, एक होता है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा उस आपदा को कहा जाता है जो प्राकृतिक से स्वयं घटना घटित होती है, उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, ये सब आपका प्राकृतिक आपदा है। जबकि मानवीय आपदा उस आपदा को कहा जाता है जिसमें मानव के द्वारा घटना घटित होती है, उसे मानवीय आपदा कहते हैं। जैसे चोरी हो गया, डकैती हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, आतंकवाद हो गया, सांप्रदायिक दंगे हो गए, झगड़े हो गए, ये कहीं ना कहीं मानव के द्वारा होते हैं, इसीलिए इसके मानवीय आपदा कहा जाता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। जितने भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ये सब मानवीय आपदा है, प्राकृतिक आपदा कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 जानेंगे, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है ताकि महिला भी चुनाव लड़ सके। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव
शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ऑप्शन ए हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए। अगर जहाँ पे किसी व्यक्ति का शरीर जल गया है तो वहाँ पे ठंडा पानी डालना चाहिए ताकि उनको आरामदायक महसूस होके, और ठंडा पानी डालकर उसके नज़दीकी अगर अस्पताल है तो वहाँ पे उपचार के लिए उसको लेकर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारापुर में। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा महानगर में। महानगर में सबसे अधिक लोग होते हैं, गांव के अपेक्षा सबसे ज़्यादा लोग शहर में ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में स्थित है। पटना बिहार का एक जिला है और बिहार का राजधानी भी है और बिहार का सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से, ये भी बात याद रखेंगे, और पटना में ही गोलघर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान से। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर। देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में कराया गया था। याद रखेंगे, अंकोर वाट कंबोडिया में पड़ता है। कंबोडिया एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? जिसकी राजधानी कोपनहेगन है। याद रखेंगे, कंबोडिया की राजधानी। बिहार बोर्ड 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई है। लाओस के लियोतियान है। और कंबोडिया कहाँ है? तो कोपनहेगन है। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रेगुर मृदा को काली मृदा भी कहा जाता है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जिसमें 6 प्रकार की मिट्टी हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 5 अंग होते हैं। विश्वीकरण क्या होता है इसको भी थोड़ा जान लेंगे। विश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ देना ही विश्वीकरण कहलाता है। ये बात याद रखेंगे। विश्वीकरण की नीति भारत सरकार के द्वारा 1991 में अपनाया गया था। इसके साथ 2 और नीतियां थी, उदारीकरण और निजीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1935 में। 1935 में भारत का बैंक, देखा जाए तो भारत के बैंक का पितामह कहा जाता है। बैंकों का बैंक या बैंकों का पितामह आरबीआई को कहा जाता है। ये सबसे बड़े बैंक होते हैं जो भारत का केंद्रीय बैंक होते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन की सिफारिश पर किया गया था। उस समय इस बैंक की स्थापना करने में सबसे अहम योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रहा था। कहीं ना कहीं यह बैंक उस समय प्राइवेट था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इस बैंक को सरकारी बना दिया गया। तब जाकर हर बैंक का एक दूसरे से जोड़ने का कार्य किया, वो था आरबीआई। आरबीआई के बगैर कोई भी बैंक अपना मुख्यालय, अपना नियम कानून कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है जब तक आरबीआई उसका परमिशन न दे। इस तौर पे अभी वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। ये बात याद रखेंगे। और आरबीआई जितना भी कागजी नोट है टोटल यही छापता है और सिक्के का जारी करता है वित्त मंत्रालय। ये बात याद रखेंगे, जितने भी सिक्के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेडी गुडी। ये रंग विरोधी नहीं थे, जबकि मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी और टॉमी स्मिथ सब लोग थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पक्की सड़कें हैं, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास के पन्ने में एक बहुत मायने रखता है घटना। भारत की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। ये घटना ने पूरे भारत के लोगों की कमर ही तोड़ दिया था। देखा जाए उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, उन्हीं के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के तात्कालीन कारण थे डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू गिरफ्तार कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के मुताबिक। ये बात याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी। कब हुआ था? 5 मई 1818 में हुआ था। याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स बहुत महान व्यक्ति थे। इनके पिता का नाम हेनरी मार्क्स था। क्वेश्चन नंबर 24 जानेंगे, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया, उसमें नारा दिया गया, जागो ग्राहक जागो। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न से कौन थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार में सर्वप्रथम रेल 1860 में चली थी। इसके पहले 16 अप्रैल 1853 में भारत में रेल सबसे पहले चली थी। वो कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर रेल यात्रा किया था। उस समय ट्रेन का नाम था, देखा जाए तो ब्लैक ब्यूटी था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी चाचा के शासनकाल में, जो लॉर्ड डलहौजी ने भारत के डाल डाल पर अधिकार कब्जा कर लिया था, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने हड़प की सिद्धांत, हड़प की नीति को अपनाया था। देखा जाए कुछ अच्छे भी थे तो कुछ बहुत खराब भी थे। क्वेश्चन नंबर 26 जानेंगे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 27 है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की आर्थिक व्यवस्था है, जबकि समाजवादी पूंजीवादी नहीं है। क्यूबा, चीन उसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 29 जानेंगे, राष्ट्रीय स्वयं संघ का स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1925 में केबी हेडगेवार के द्वारा महाराष्ट्र के ग्रीष्मकालीन राजधानी नागपुर में इसकी स्थापना किया गया था। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। स्थापना का उद्देश्य क्या था? हिंदुत्व को आगे बढ़ाना था, हिंदू राष्ट्र को लेकर। आज के लिए लास्ट प्रश्न जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 होगा, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।